बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल शख्सियत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इंसान के। अगर उसकी शख्सियत की हर पहलू से जायज़ा ना लिया जाए तो उसकी शख्सियत में कोई ना कोई पहलू ऐसा रह जाता है जिसकी वजह से उसकी शख्सियत में कमी महसूस होती है। और अपनी शख्सियत को बेहतर करने के लिए, चार्मिंग बनाने के लिए इंसान को अपने चेहरे का, अपने हाथों का, अपने पैरों का खास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो बहुत से ऐसे औरतें और ऐसी औरतें और मर्द हजरात ऐसे देखे हैं जो मेरे मतलब पे इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए आते हैं कि उनके हाथों पैरों की जो जिल्द है वो बिल्कुल डल हुई होती है, या उनकी हाथों पैरों की जिल्द ढीली हो जाती है, या उनका रंग जो है वो फेंट हो रहा होता है, या काले हाथ होते हैं, काम काज की वजह से केयर नहीं रख सकते। तो आज मैं आपको हाथों को एक दिन के अंदर मक्खन की तरह गोरा करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगा जिसको आप यूज सेफ होते हैं। इनका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसमें जो आप इस टिप को यूज करने की जो आपने अपनी तरतीब बनानी है वो ये है कि आपने सबसे तो लेना है एलोवेरा जो जेल होता है उसके कैप्सूल्स मिल जाते हैं, आपने उसके कैप्सूल्स ले लेने हैं। दूसरे नंबर पे आपने ले लेना है टमाटर का आधा टुकड़ा टमाटर का। आपने बहुत फ्रेश टमाटर को यूज करना है, उसी को आपने कट करना है। कट करने के बाद आपने उस टमाटर को आधा रख लेना है, आधा आप यूज कर लें। आधा जो आपने रखना है उसके ऊपर आपने एलोवेरा जेल जो होता है उसकी जो कैप्सूल्स आपको सॉफ्ट जेल्स मिलते हैं वो वाले सॉफ्ट जेल 2 अदद एक ड्रॉप करके डालें, और एक ड्रॉप डालें। उसके बाद एक बार हाथ पे बैक साइड पे सामने हर तरफ से रब करें, और उसके बाद फिर दूसरे हाथ पे इस तरह रब करें। फिर इस तरह करते करते पूरे 2 सॉफ्ट जेल्स को खत्म कर दें। अब तो ये हो गया, जब सॉफ्ट जेल खत्म हो जाए और टमाटर भी बिल्कुल अपना रस खत्म कर दे तो उस वक्त आपने फैन के नीचे इसको अच्छी तरह ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने रोगन बादाम लेना है। रोगन बादाम के तकरीबन 5 कतरे हाथों पे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 5 कतरे बादाम रोगन के डालने हैं आपने। हाथों को एक दिन में मक्खन की तरह गोरा करने के लिए आपको ये जो ट्रिक बताया जा रहा है इसमें सिर्फ आपने 5 कतरे बादाम रोगन के और 5 कतरे आपने इसके अंदर पानी के डालने हैं, और खूब अच्छी तरह हाथों पे नरम हाथों से मसाज करें। जब ये मसाज करते करते बिल्कुल ऑयल जज्ब हो जाए, पानी खुश्क हो जाए, उस वक्त आपने इस पे दस्ताने पहन लेने हैं या कोई सी कोल्ड क्रीम लगाएं, और उसके बाद आप उसको छोड़ दें, रात भर लगा रहने दें। सुबह आप देखिएगा कि किस तरह आपके ये जो हाथ हैं शाइन करेंगे, बिल्कुल शाइन करते मुसलसल शाइन करते हैं ये, क्योंकि एक बार इनकी ये जो आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो उसके बाद फिर आप जब चाहें दोबारा कर सकते हैं, लेकिन इनकी शाइनिंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ग्लो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और हाथ इसमें मक्खन की तरह गोरे हो जाएंगे। लंबे जो नुस्खे होते हैं वो नहीं आपको नहीं बताए, क्योंकि उनके इस्तेमाल में कोई ना कोई कमी रह जाती है और रिजल्ट्स में भी कमी रह जाती है। लेकिन आपसे जो ये नुस्खा शेयर किया है इस पे किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको सॉफ्ट जेल ना मिले एलोवेरा का तो फिर आपने खाली टमाटर के ऊपर सरसों का तेल डाल लेना है फ्रेश, और उससे आपने अच्छी तरह मसाज करना है हाथों का। उसके बाद फिर आपने इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने इसको रख देना है, और फिर आपने इसको कुछ देर के बाद यूज करना है। क्या करें, और अगर आपको एलोवेरा जेल नहीं मिलता तो आपको बता दिया है कि सरसों के ऑयल के चंद ड्रॉप यूज कर लें। और उसके अलावा आपने अपने हाथों की केयर करने के लिए उनको गर्म सर्द से बचाना है। जब आप पानी का काम करें फौरन हाथों को खुश्क कर लें। अगर आपके हाथ खुश्क रहेंगे तो उनकी शेप, उनकी स्किन, उनकी जो लुक है, ग्लो है, वो बरकरार रहेगी। अगर आपने हाथों की केयर नहीं की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता
اسکن کی جو نیچے والی لیئرز ہیں ان میں تھوڑا سا ایک پھپھوندی لگنے لگ جاتی ہے اور فنگس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں کی اسکن کی بالکل نوعیت ہی چینج ہو جاتی ہے اور کلر بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہے ٹپ، اس کا استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور یہ آپ نے ہمیشہ کی طرح میں جاتے جاتے آپ کو ایک ایڈوائس کرتا رہوں، وہ ایڈوائس یہ ہے کہ آپ نے جب بھی دن میں کوئی موقع ملے آپ نے دودھ کا ایک گلاس پینا ہے یا دہی کا استعمال کرنا ہے۔ اگر نزلے والی طبیعت ہے تو دہی کا استعمال نہ کریں، دودھ پی لیں نیم گرم، اور اگر دودھ آپ نے یوز کرنا ہے ٹھنڈا گرم، وہ اپنی مرضی سے اپنی طبیعت موسم کے مزاج کے مطابق آپ یوز کر لیا کریں۔ اس سے بھی آپ کی صحت بہت اچھی رہتی ہے اور آپ کی شخصیت دلکش دکھائی دیتی ہے، اور آپ اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، بون اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ کی اسکن بہت فیئر ہوتی ہے اور اسکن فلیکسیبل ہوتی ہے، اسکن کی لیئرز بالکل ہیلدی رہتی ہیں۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، تھینکس، اللہ حافظ۔